नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भारतीय बाल बलिदानी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा चौथा एपिसोड है। इस सीरीज में हम उन सभी बालक बालिका के बारे में जानेंगे जो भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कम उम्र में जिनका देश के लिए प्यार एक बहुत बड़ी बात है। जिस उम्र में हम सभी बालक बालिका घूमते फिरते खेलते हैं, उस उम्र में हमारे देश प्रेमियों में कोई काला पानी का सजा भुगत रहा है, तो कोई जिंदा जला दिया जा रहा था, या फिर किसी के शरीर में सिर्फ तलवारों के छिद्र दिखाई पड़ते थे। हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे देश प्रेमी के बारे में बात करेंगे जिनका उम्र मात्र 14 वर्ष का है और जिनका नाम है दलीप सिंह। उनका कहना था कि हमें देश के दुश्मन से समस्या नहीं है, लेकिन हमें उन सभी से दिक्कत है जो देश के होकर भी देश के दुश्मन हैं। वे उन सभी गद्दारों को मार डालना चाहते थे जो कि देश के साथ गद्दारी करते थे। तो चलिए हम आपको दलीप सिंह के बारे में बताते हैं। देशद्रोही देश के दुश्मन से भी घातक अधिक है। देशद्रोही देश के दुश्मन से भी घातक अधिक है। राह के कांटे कुचलते जो हम बढ़े वो पथिक है। आज़ादी कभी गिड़गिड़ाते भीख मांगते नहीं मिलती, या शेरों की भांत झपट्टा मारकर छीनी जाती है। पंजाब के होशियारपुर के आसपास एक ऐसा ही उत्कट उत्साह नवयुवक का दल था, जिसके संगठन का ये मूल मंत्र था। इसीलिए यह बब्बर अकाली दल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इनका एक और सिद्धांत था कि राष्ट्र के बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा घर के भेदियों से अधिक खतरा है। वे ऐसे अंग्रेजों को स्वतंत्रता सैनिकों की गुप्त सूचनाएं देने वालों को सूंघते फिरते और ध्यान में आते ही उन्हें यमलोक की यात्रा करवाने को तैयार रहते। वे अपने इस अभियान को सुधार आंदोलन कहते थे। इसी क्षेत्र के धमिया कला गांव के बाहर वाले जंगल से गुजर रहे पुलिस के एक गुप्तचर ने अपने साथी से कहा, जरा संभल के, यह बागी बंता सिंह धामिया का इलाका है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी उससे पंगा नहीं लेते हैं, सलाम करते हैं, सामने से हट जाते हैं। यह फुसफुसाहट चल ही रही थी कि साएं करती एक गोली पास की झाड़ी से चली और कहने वाले को भेद गई। वह गिर पड़ा तो दूसरा जान छोड़कर भाग गया। गोली चलाने वाला था बब्बर अकाली दल का ही सदस्य 14 साल का दलीप सिंह। दलीप अनेक गद्दारों को अंग्रेजों की मुखबरी के लिए मौत की सजा दे चुका था, लेकिन इस बार उसे गोली चलाते एक व्यक्ति ने देख लिया और उसकी पहचान पुलिस को बता दी। 12 अक्टूबर 1923 को बालक दलीप सिंह गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तारी का प्रतिशोध लेने धन्ना सिंह ने प्रयत्न किया, पर पुलिस के घेरे में आ गए। उन्होंने सोचा, मरना तो है ही, तो मरते मरते कुछ दुश्मनों को ही समाप्त कर चलूं। पुलिस अधिकारी हाल्टन और शेष पुलिस वाले जैसे ही पास आए, धन्ना सिंह की कोहनी अपनी कमर में बंधे बम पर चली और जैसे महाभारत का घटोत्कच मरते मरते कौरवों की भारी सेना को मार गया था, धन्ना सिंह ने अपने हाल्टन और 5 पुलिस वालों के चीथड़े उड़ा दिए। दलीप सिंह को अवयस्क होने से कानूनी फांसी नहीं दी जा सकती थी, अतः उस पर मुकदमे का नाटक मानो उसके वयस्क होने की प्रतीक्षा में ही लंबा खींचा गया। 17 वर्ष का होने पर जज ने पूछा, तुम छोटे बच्चे हो, माफ़ी मांग लो तो फांसी से बचोगे। दलीप सिंह हंसा, माफ़ी और हम? जज साहब, जल्दी दिलवा दीजिए मुझे फांसी। मेरी जन्मभूमि मेरी राह देख रही होगी कि कब मैं उसकी गोद में समा जाऊं। 27 फरवरी 1926 का वह दिन दलीप सिंह के बलिदान से पावन हुआ। अनेक देशद्रोहियों को नरक पहुंचाकर उसने हंसते हंसते फांसी को फंदा चूमा। तो दोस्तों, ये रहा हमारे दलीप सिंह की
कहानी, जिन्होंने सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में ही इतने बड़े कारनामे कर दिए और उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं रहा, क्योंकि वो देश प्रेम में सब कर रहे थे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो हमारी इस वीडियो को सुन रहा है वो लोग अपने देश से ज़रूर प्यार करें, क्योंकि आपका ये एक देश है जहाँ पे आपको सिर्फ शरण मिल सकती है बस। बाकी कोई भी देश आपको शरण नहीं देगी, वह आपको एक भिखारी की तरह बर्ताव भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में आप भारत माता की जय लिख दीजिए। और एक छोटी सी निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि दलीप सिंह कौन थे। धन्यवाद।